आज के सेशन को शुरू करने से पहले कल वाले कुछ को रिवाइज कर ले। कुछ लोगों का कहना था कि ये सवाल ये जो 1260 वाला 35 नंबर सवाल समझ में नहीं आया, वापस फिर समझाते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते। कल का पहला सवाल था 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल सा बात है, ये हम लोग कर लेंगे। ये छोटा छोटा सवाल है, ये सब करना ज्यादा जरूरी नहीं है, समय व्यतीत होता है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। कुछ भी करें आप, मैथमेटिक्स क्या है, ये रुचि का चीज है। रुचि पैदा होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करें, आगे बढ़िएगा। ये भाग देंगे, इतना बचेगा, सक्सेसफुल हो गया। दूसरा सवाल था 11 का 10 दाई 12 सैकड़े को में से इतना 1000 माइनस करने पर क्या सक्सेसफुल बचेगा। ये सब एकदम साधारण, ये सब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। तीसरा क्या है, 15 20 25 के एलसीएम और 60 गुना 60 गुणनखंड के अंतर के में क्या अंतर है। एलसीएम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आपको पता है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे आपको पता है। फिर एक सवाल था कि 201 में से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे, कितना होगा। इसमें हम बताए थे आपको कि 5 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो उसके अंत में किसी भी संख्या को दशमलव ना होना चाहिए तो अंत में 0 या 5 आता है। अब ये कहता है ये 0 या 5 है, लास्ट में हम जैसे ये देखिए यूनिट प्लेस में 1 रहेगा तो 5 आएगा, यूनिट प्लेस में अगर सम संख्या होगा तो 0 आएगा। ये ध्यान रखना है, अगर विषम संख्या होगी तो 5 आएगा और सम संख्या अगर होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखना, 2 रहेगा तो 10 आएगा, 4 रहेगा तो 20 आएगा। मतलब अंत का यूनिट प्लेस जो है, लास्ट जो आंसर जो होगा उसका अंत में वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये लास्ट में हमारा 1 है, ये विषम संख्या है तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली ये 5 आ जाएगा। 5 आ गया। तब ये कहता है कि अंतिम यूनिट प्लेस में 1 कैसे आएगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा। ये आप बिना सवाल देखे आंसर से ही बना सकते हैं। आपके कुछ आंसर में दिया हुआ है 65 66 67 और 68, तो हम देखेंगे 5 में 6 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस में इसका 1 है, तो जब मेरा 6 है तो देखेंगे 6 वाला तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 66 66, तो हम ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। उसके बाद का एक सवाल था आपका 9/4 में कितने 3/8 है। ऐसा सवाल ये सवाल बराबर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा सवाल इसमें कितना है, किसमें कितना है, 9/4 में कितने, क्या करेंगे, सीधा भाग जैसे भाग देते। अब पूछा है कि 10 में से कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 2 को भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 5। वैसे ही आपके 9/4 में कितने 3/8, तो क्या है 9/4 को सिंपली 3/8 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 गुने 8/3, 3 या 9 और 4 गुना 8, आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए एक सवाल आपका था कि कुल, देखिए इसको आज हम एक अलग तरीके से बताते हैं आपको। एक सवाल है आपका, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी है। ये मान लीजिए हमारा विद्यालय, कितना हटाइए कितना विद्यार्थी है उससे कोई मतलब नहीं है, देख लेंगे उसको बाद में। अब कहता है कि इसमें 2/3 लड़के हैं, 2/3 1/4, इन सब का पहले मतलब समझना होगा आपको। ये क्या है, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2। ठीक है, अगर कोई कहते 1/4 लड़के तो क्या करेंगे, तो 4 में से 1, ठीक है, जो बचा वो अलग हो जाएगा। अब ये कहता है कि 2/3 लड़के, इसका मतलब क्या हो गया, लड़का हमारे पास कितना है, 2, ये ना मतलब हुआ 3 में से 2। तो लड़का जब 2 हो गया, 3 में से 2 हो गया, लड़कियां कितनी होगी, 1। देखिए ये छोटा छोटा बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर समझ लीजिए इसको आप एक बार, 2/3 1/6 1/5 या 5वां भाग, भाग का मतलब तो उसमें से उतना, जैसे 2/3 का मतलब 3 में से 2, तो 2 लड़का, अब बच गया 3, हमारा टोटल कितना है, 3 है, 3 में से लड़की 1 रह गया, 1 लड़कियां होंगी, ये समझ गया आप। उसके बाद क्या कहता है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, इसका क्या है 3/4 खिलाड़ी, तो भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 3/2, ये हमारा खिलाड़ी, ध्यान रखना है इस चीज को, खिलाड़ी है। फिर आगे बढ़ते कहता है कि विद्यालय लड़कियों की संख्या का आधा भी खिलाड़ी है, इसका आधा कितना हो जाएगा 1/2, ये भी खिलाड़ी, ये दोनों ही खिलाड़ी है। अब क्या कहता है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों खिलाड़ी, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/2 जोड़े 1/2 पर कितना जाएगा 4/2, ये हो गया 2। ये 3 में से 2 जो है
ये खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना, शब्द को भी ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में। 3 में से 2 क्या है, खिलाड़ी हैं। अब कितने खिलाड़ी नहीं है, तो 3 में से 2 जब खिलाड़ी हो गया, एक खिलाड़ी नहीं। हम कह रहे हैं कि 3 में से 1 खिलाड़ी नहीं है, ये कह रहे नहीं। हमारे पास संख्या कितना है विद्यार्थी का, हम कह रहे हैं 3 विद्यार्थी में से 1 खिलाड़ी। इनके पास संख्या कितना है, 1260। क्या करेंगे, जब 3 में से 1 हो गया, 3 में से एक नियम लगा देंगे या सिंपली भाग देंगे। ये सब जल्दी जल्दी कर देंगे, बहुत छोटा सोल्यूशन है। ऐसा नहीं आपको मेडल मिल जाएगा, आप गुना करेंगे 1260 को 3/2 से, फिर 3/4 से, 1/2 से, कुछ नहीं होने वाला। आपसे सिर्फ सवाल का आंसर पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, ये 1260 है, तो 1260 भागा 3 बराबर 420, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखिए इसमें क्या है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो, ये किलो वाला है, घटाने का सिंपल, इस पर कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर क्या कहता है, मैथमेटिक्स में रुचि पैदा करने से सवाल का आंसर खुद ब खुद और 20-25 तरीके से बनता है। रुचि पैदा करना होगा, मैथ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, डरना नहीं है इससे। अब देखिए क्या है, ये कहता है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर का, सिर्फ हम छोटे स्टेप में बताएंगे आप। क्या कहता है, आधा सेंटीमीटर बराबर क्या है, 225 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है 1800 किलोमीटर है, सिंपल बात। ये आधा इतना हो गया, एक बराबर कितना हो जाएगा, 225 गुने 2, ठीक है, कितना हो गया, 450। 1 सेंटीमीटर कितना दर्शाता है, 450 के 2, 1850 कितना भागा 1800 जगह बटे 450 बराबर क्या 4। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमारे बी ऑप्शन में। अब देखिए ये सवाल कितना समझना है सिर्फ। ये सवाल नंबर है आपका 38। कहता है 7 पूर्णांक बटे दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। क्या है आपका, 7 पूर्णांक 1/2 दिन है, ठीक है, बराबर हो गया, सिंपल पहले कर लेंगे 15/2 दिन हो गया। दिन को पहले हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, क्योंकि कह रहा है कि मिनट और संख्या मिनट सेकंड बराबर है। तो पहले इसको करेंगे डिवाइड, करें इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 2 12 बार, ये हो गया 10,800 मिनट। ठीक है, ये हो गया, इतना कह रहा है कि 10,800 मिनट है, इसको कह रहे हैं ये सेकंड है। सवाल क्या कह रहा है कि इतना सेकंडों की संख्या के बराबर है, ये कह रहा है कि नहीं ये मिनट, ये सेकंड है, ये कितना घंटा होगा, क्या है 10,800 भागा 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं, ये सब लिखने और बताने की जरूरत नहीं है। अब 10,800 सेकंड है हमारे पास, ठीक है, इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर देखिए हमारा सिर्फ जो भी दिया हुआ सिर्फ घंटे में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मिनट में होता तो 60 से भाग देते, अगर घंटे में आंसर दिया हुआ है तो हम लोग इसको 3600 से भाग देके घंटे में डिवाइड करेंगे। तो हम सिंपल जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो ये सबको पता है, 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। ये कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3 आवर। ये आंसर आपको दिया हुआ 3 घंटा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर सवाल क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाकार बक्से जिसकी, देखिए ऐसा सवाल बराबर आ रहा है, ऐसा सवाल आप देखिएगा, ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या, इतना एक घन का छोटे घन का आयतन दिया हुआ है, और क्या कहते हैं कि एक बड़ा घन दिया हुआ है। ये घर वाला बात है। अब जैसे देखिए 5 किलो वाला आपके पास कोई डब्बा है और आपके पास 1-1 किलो वाला कोई एक और डब्बा है। अब पूछा है कि 5 किलो वाला डब्बे में से 1-1 किलो वाला कितना बात डालेंगे कि वो डब्बा मेरा भर जाएगा, तो क्या करें, सिंपली भाग दे देंगे। ये सिर्फ समझने का बात है, शब्द को समझना है, शब्द को आप समझ लेंगे कहीं बन जाएगा। देखिए क्या कहते हैं
कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस घन का क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। लेकिन एक चीज और देखना है कि दोनों का जो यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये ध्यान रखना है। ये आपको आगे बताएंगे फिर कैसे होता है। देखिए अब ये कहता है कि ये दिया हुआ है, अब ये घन का जो आयतन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, भुजा वाले बड़े वाले घन का आयतन कितना है 7.2 इंटू 3.4 इंटू 1.8, सब मीटर में है, ध्यान रखना है। 7.2 इंटू 3.4 इंटू 1.8, ठीक है, सॉरी 5.4 इंटू 1.8। अब क्या कहता है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे बनाएंगे, ये सारा मीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है सारा। अब क्या कहता है 30 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं ये, देखिए ये सब चीज जल्दी करने का है, 0.3 मीटर, ठीक है, 30/100 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 3/10 0.3 मीटर, तो 0.3। देखिए ये घन का आयतन, ये जो हमारा बड़ा वाला घन जो दिया हुआ है, ये इसका आयतन हमारा इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना आयतन नहीं, आप ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी घन के आयतन को कैसे करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे तो घन आपका आयतन मिल जाएगा। घन के आयतन के लिए क्या करेंगे, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भुजा का क्यूब कर देते हैं। भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा का मतलब लंबाई मानिए या चौड़ाई मानिए या ऊंचाई मानिए, ठीक है। लेकिन घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती है, इसलिए हम कैसे करते हैं LBH, लंबाई लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और इसी में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हमारा घन दिया रहेगा तो घन में क्या करेंगे, घन में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए L बराबर B बराबर H होता है, इसलिए क्या करते हैं L गुने L गुने L, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको L क्यूब, सिंपल सा बात है, भुजा क्यूब भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। चलिए ये कहता है घन का आयतन 0.3 दिया हुआ है, ये निकाल लिया हम लोग, 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये 0.3 मीटर आ गया, तो बाय 0.3 इंटू 0.3 इंटू अब 0.3। अब ये मत पूछेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ये दशमलव कट गया, ये दशमलव कट गया, ये दशमलव कट गया। अब आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं या सेटेट तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि सॉल्व किसी सवाल को कैसे करें, दशमलव वाले कैसे करेंगे। अब ये सवाल बताना इतना समय नहीं है कि आपको इतना बताएं, आप देखते जाइए समझिए इसको, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये 24 से कर देंगे भाग लग जाएगा, ये 18 से लग जाएगा, ये 6 से लग जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा 24 × 18 × 6 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और देखिए, सिंपल यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करिए आप, 4 गुने 8 गुने 6, तो पता है क्या आएगा 192। यूनिट प्लेस में 2, अब आंसर में देखिए यूनिट प्लेस में किसका 2 है, तो देखिए ए का 2 है, तो हमको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। इस बात को फिर समझ लीजिए, हमने डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 24 गुने 18 गुने 4। कुछ लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, आपको तो कैलकुलेटर होता नहीं है, वो समय व्यतीत नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ आपके यूनिट प्लेस को आप देख लीजिए, पहले अंक को देखिए, 4 गुने 8 कर दीजिए, 32 हो गया, चलिए 32 हो गया, देखिए 32 हो गया, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस को ले लीजिए, 2 हो गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। हमेशा उत्तर में यूनिट प्लेस में 2 आएगा, ये ध्यान रखना। अब उत्तर में देखिए किसके यूनिट प्लेस में 2 है, 2592 ए, और किसी में नहीं, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और हमको ये इतना 24 गुना 18 गुना 6 समय व्यतीत नहीं करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अंग्रेजी के अक्षरों में एच और ई के समकोणों की कुल संख्या है। देखिए ये सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये कह रहा है कि अंग्रेजी का एक अक्षर है जिसको एच कहते हैं, एच है और एक संख्या हो गया, आपको इसको ई कहते हैं। अब कहता है इसमें टोटल कितना समकोण है। अब आप सिंपल सा, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। एक पड़ी रेखा एक खड़ी रेखा, इसके लंब को ये जो एंगल बनता है, ये जब 90 डिग्री का हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, समकोण। अब देखिए ये समकोण एक यहां पे हो गया, मान लें एक,
ये यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, गिनते जाइए, 3 हो गया, 4 हो गया, अब यहाँ देखिए एक यहाँ 5 हो गया, ये एक 6 हो गया, ये एक 7 हो गया, ये एक 8 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसलिए कोई समझने की बात नहीं है। अब क्या कहता है, एक वर्ग का, देखिए ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, जो हुर्र से मारे और खत्म हो, चिंता ना करें, स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, देखिए एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का कितना, सवाल नंबर है 42, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। अब देखिए वर्ग और आयत, अभी घनघना बताया आपने, बताया आपको। अब देखिए वर्ग आयत में क्या अंतर है, वर्ग और ये हो गया आपका आयत, आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसमें चारों भुजा बराबर होता है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, सिर्फ आमने सामने बराबर होता है, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। अब देखिए कैसे, यही बता देते हैं। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, आपको ये याद रखना होगा, ये वहां बताने के लिए कोई नहीं जाएगा। एल प्लस बी हो गया, यहाँ क्या है, लंबाई एल मानते हैं, चौड़ाई भी मानते हैं, तो मतलब देखिए सिंपल परिमाप का मतलब होता है लंबा करना। जैसे कि मान लीजिए आप एक ये तार लेते हैं, ठीक है, अब तार को आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 है, सॉरी ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसको लंबा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैसे हो गया, इसी को परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि कितना लंबा है, टोटल कितना जगह घिरा हुआ, ठीक है, इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो ये हो गया 10 10 10 10 40 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 गुने भुजा, भुजा कहिए चाहे ये कहिए, 4 गुने भुजा कहिए। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा हो गया, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो 4 गुने भुजा, ठीक है, ये मान लीजिए बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर, तो भुजा कितना हो गया 30। देखिए जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। आयत की लंबाई, अब हम ये वर्ग वाला हो गया, अब आयत पे आइए, ठीक है। किसी वर्ग की लंबाई आयत की भुजा की 2 गुनी है, इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, इसकी लंबाई कितनी है, आयत ये है, ठीक। एक वर्ग हमको मिल चुका है पहले, वर्ग का क्या है, ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी, इसकी जो लंबाई है इस वर्ग के भुजा की 2 गुनी है, मतलब लंबाई कितना हो गया हमारा 60, ठीक है। अब क्या कहता है, आयत का परिमाप दिया हुआ है। अब हमको देखिए ब्रेड मालूम नहीं है, अभी हम बताए कि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, हमारे पास लंबाई दिया हुआ है 60, चौड़ाई